बलूचिस्तान आपके हाथ से निकल रही है। बलूचिस्तान के हालात को सुधारें, बलूचिस्तान के लोगों को समझें, उनके हालात को समझें, उनके ग्रीवेंसेस को समझें। लेकिन हमें कहा गया कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग बैरूनी मुल्कों की प्रॉक्सी और इनके पास एजेंडे हैं। हमें कहा गया कि ये एंटी स्टेट लोग हैं। हमने हमेशा से कहा कि बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियों का आग जो आपने फैलाया है, इस आग को बुझाएं। ये आग किसी न किसी दिन बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी एक आग बन के पूरे बलूचिस्तान को राख कर देगी। हमने कहा कि आपने जिस कुव्वत के साथ, जिस बंदूक के साथ आप बलूचिस्तान के हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आप माओ और बहनों को सड़कों पर घसीट कर उनको जेलों में लेके जा रहे हैं, जिस तरह आप माओ और बहनों की तजलील करके अपनी कमीशनों में मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं उनसे, इन हालात को सुधारें। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है और आज बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को हम और आप सब देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। हमने हमेशा से मजम्मत की है और अगर हमारे इस मजम्मत से ये जो इस मुल्क में इंसानी बहरान आ चुकी है, ये जो मुल्क में सिंधियों, पश्तूनों और बलोचों को कत्ले आम का एक सिलसिला जारी है, अगर हमारे मजम्मत से ये रुक सकती है तो आप रोक लें। लेकिन आप नाकाम हो चुके हैं, इस तरह के हथकंडों से आप नाकाम हो चुके हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से आप उन तकलीफदा माओ और बहनों का सहारा लेके आप उनकी पुरानी जद्दोजहद को काउंटर करने के लिए इस तरह के बयान सामने लेके आ रहे हैं। टांग पर गोली लगी थी और उसका पैर कटा है, लेकिन ये अभी भी हमारे साथ आए। हम कहते हैं उस मीडिया से कि आप आए ना यहाँ पर उन फौजियों से भी मजम्मत करवाएं जो इस तरह के इक़दाम देते हैं कि आप आम शहरियों पर गोली बरसाएं। अब उन हुक्मरानों को, आप उन हुक्मरानों से मजम्मत करवाएं, आप उन फौजी डिक्टेटरों से मजम्मत करवाएं जिन्होंने 20 साल से बलूचिस्तान को राख में तब्दील किया है। आप वो तमाम, आप मेरी जिंदगी के बारे में, मेरी माँ की जिंदगी के बारे में, आप राशिद हुसैन की माँ की जिंदगी के बारे में कर ले उन जर्नलों और उन कर्नलों से मजम्मत। क्यों नहीं करवाते आप? जब भी बात बलूचिस्तान के लोगों की आती है तो जबर भी आप लोगों को वही नजर आती है, मजम्मत भी आप लोगों को वही नजर आती है, तशद्दुद भी आप लोगों को वही नजर आती है। हमारे साथ मजाक किया जाता है, खेल खेला जाता है। जब पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं बलूचिस्तान में हमारे मजम्मत करने के बावजूद, जब हमारी जो है पुरअमन आवाज़ों को दबाने के लिए हमारे ऊपर मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा करने के बावजूद, हमारी मजम्मती स्टेटमेंट देने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो लोग, वो रियासत जो खुद को नंबर 1 एजेंसी कहती है, नंबर 1 फौज कहती है, वो रियासत इस हद तक छोटी है कि अभी वो जो जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद है उनकी मसकशुदा लाशें फेंक कर ये कह रही है कि मैंने शरपसंदों का मुकाबला किया है। बहने जो गांव से, अपने इलाकों से, दूर दराज इलाकों से सफर करते हुए शहरों तक आकर यहाँ पे पहुँचती थी कई सालों से, कभी कोयटा, कभी कराची, कभी इस्लामाबाद, कभी इस वजीर के सामने, कभी उस वजीर के सामने, कभी इस MPA के यकीन दहानियों के आसरे में, कभी उस MNA की यकीन दहानियों के आसरे में बैठे हैं। किसी के महीने गुजरे हैं जबरी गुमशुदगियों में, तो कोई सालों से अपने प्यारे की बाजियाबी के लिए इंतजार में पड़ी है। हुकूमत की जबरी गुमशुदगियों के मामले को सॉल्व करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, लेकिन अपनी इस गैर कानूनी अमल को, अपने इस रियासती जबर को जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडों से हमारे इस पुरअमन जद्दोजहद को, हमारी इस पुरअमन तहरीक को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडों से काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ तरीकों से। कभी इन्हीं माओ बहनों, ये दुखी माएँ बहनें जो यहाँ से कोयटा से जो है इस्लामाबाद तक पैदल मार्च किया था, इन्हीं माओ और बहनों ने जब गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद की सर्दी में जाकर वहाँ पर बैठने लगे तो उनको जेलों में डाल दिया गया। यही माएँ जो सालों से अपने प्यारों के लिए, वही बेटियाँ जो शायद जिनको खिलौनों के साथ खेलना चाहिए था, वो अपने प्यारे बाबा की तस्वीर लिए सड़कों पर आती हैं। आज ये रियासत उनसे तवक्को करती है कि पाकिस्तान में जो पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं वो उनकी मजम्मत करे। ये रियासत जो अपनी फौज को बाई सरफ देती है, फिर भी उस फौज का पेट नहीं भरता, फिर भी इस रियासत को लगता है कि उसकी इस तहरीक को, ये जो पुरतशद्दुद
है, ये मुतवक्को कर रही है कि ये उन्हीं बेबस माँ और बहनें इनकी मजम्मत करें, फिर जाके उसके इस काज को जस्टिफिकेशन मिल सकती है। हमारी इस पुरम जद्दोजहद को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे, जिसमें हमने बारहा कहा है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हम पुरम लोग हैं, रियासत ने बल्कि कभी हमारी इस पुरम जद्दोजहद को कभी भी अहमियत नहीं दी, कभी भी पुरअमन आवाज़ों को नहीं सुना, लेकिन हमने हर बार रियासती आइन और कानून के मुताबिक अपने जायज़ मुतालबात लिए हम अदालतों के सामने हम पुरअमन एहतजाज करते रहे, लेकिन इसके बावजूद हमारी आवाज़ों को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। हालिया वाक़यात में